हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आपकी अप्रेंटिसेस की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक एंड शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो है आपका जयपुर, ठीक है, जयपुर में है ये वैकेंसी आपकी। अप्रेंटिसेस की वैकेंसी है। 6 तारीख को इसका जो डेट है पब्लिकेशन का, वो आपका 6 नवंबर को है। ऑनलाइन आपके 10 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी रहेगी 10 दिसंबर फिल करने के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट लिस्ट पे होगा। कोई भी एग्ज़ाम देने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। विदाउट एनी एग्ज़ाम, सिर्फ खाली आपके जो मार्क्स होंगे उनको जोड़ के एवरेज करके जो उनका फॉर्मूला होता है उस बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार करी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका क्या क्या होना चाहिए। तो मेरिट लिस्ट सबसे पहले आपकी जो 10th क्लास के मार्क्स होते हैं, ठीक है, 50% मार्क्स प्लस आपके जो ITI के मार्क्स होते हैं उनका परसेंटेज निकाल के यहाँ पर एवरेज करके आपको सिलेक्शन यहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस ITI होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर दो कैंडिडेट्स हैं जिनके सेम मार्क्स हैं, तो जो ज़्यादा एज का होगा ना, ओल्डर एज का जो होगा उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दे दी जाएगी, अगर सेम टाई हो जाता है दो के बीच में जब। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी कि डिविजनल यूनिट्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो जैसे मैंने बोला राजस्थान जयपुर में है, तो कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला आपका डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस अजमेर, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिसर बीकानेर, फिर आपकी जयपुर, फिर आपका जोधपुर, फिर BTC कैरेज अजमेर, BTC लोको अजमेर, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर, कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। ये चूज़ करने हैं आपको, इनमें से कोई एक यूनिट आपको चूज़ करना है जो आपके घर के पास हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, वहाँ पे आप चूज़ करिए। तो यहाँ पे मैंने 8 डिविजन्स के नाम दिए हैं, उनमें से आपको सिर्फ एक यूनिट चूज़ करनी है, ठीक है। डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, और BTC कैरियज आपका अजमेर, BTC लोको अजमेर, कैरिज वर्कशॉप बीकानेर या कैरिज वर्कशॉप जोधपुर। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं अप्रेंटिसेस की और कितने कितने कैटेगरीज को अलॉट करी गई हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन कोचिंग की है, UR की 16, OBC की 11, SC की 6, ST की 3, EWS की 4। फिर इलेक्ट्रीशियन पावर की है जिसमें 13 UR है, OBC 8, SC 4, ST 2, EWS 3। फिर इलेक्ट्रीशियन TRD है, 20 UR, OBC 13, SC 8, ST 4, EWS 5। फिर कारपेंटर इंजीनियरिंग 10 UR, 7 OBC, SC 4, ST 2, EWS 2, ठीक है। फिर आपकी पेंटर इंजीनियर, सब में वैकेंसीज है यहाँ पर। तो अभी बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं एक एक स्लॉट पढ़ने लग जाऊंगी तो, लेकिन जिसमें ज़ीरो होगी सिर्फ वो आपको ज़रूर बता दूंगी, बाकी सब में वैकेंसीज है यहाँ पर, ठीक है। ये थी आपकी DRM ऑफिस अजमेर की। अब आती है DRM ऑफिस बीकानेर में। तो बीकानेर में भी सबके लिए वैकेंसीज है, जो लेकिन सिर्फ जो वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है उसमें सिर्फ UR और OBC की ही वैकेंसी है, और SC ST WS की यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। ना ही आपकी एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कोई वैकेंसी है, ना ही PWD की कोई वैकेंसी है, सिर्फ UR और OBC की वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं आपकी DRM ऑफिस जयपुर में। तो जयपुर में भी आपकी सारे यूनिट्स में है, यहाँ पर सबको वैकेंसीज है यहाँ पर, बस PWD को थोड़ा देख के करिएगा। PWD में जो VI वाले हैं और जो MD वाले हैं उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। फिर है आपकी DRM ऑफिस जोधपुर। तो जोधपुर में भी सबके लिए वैकेंसी है, बस आपकी वैकेंसी नहीं है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग में, ST वालों के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। बाकी PWD के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ एक वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक की। फिर है आपकी यहाँ पर BTC कैरेज अजमेर, यहाँ पर भी सबके लिए वैकेंसी है, बस ST के लिए वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, ना ही तो पेंटर में है और ना ही वेल्डर में है ST के लिए, ठीक है। बाकी आप एक्स सर्विसमैन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपकी यहाँ पर है BTC लोको अजमेर में। तो यहाँ पे भी सबके लिए ऑलमोस्ट वैकेंसी है, PWD और एक्स सर्विसमैन देख लीजिएगा, उनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है। फिर है कैरेज वर्कशॉप बीकानेर, बीकानेर में भी सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, PWD के लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। लास्ट है आपकी कैरेज वर्कशॉप जोधपुर, इसमें भी सबके लिए वैकेंसी है, बस इसमें आपके लिए जो मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस है उसमें ST के लिए, EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और जो मशीनिस्ट की है इसमें आपका SC ST और EWS के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, और ना ही PWD के लिए है, और एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ एक वैकेंसी है, वो है फिटर की। तब भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दी कि मैं आपको क्लियर कर दूँ किन किन के लिए वैकेंसीज नहीं है, तो बाकी पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो 15 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं SC ST के तो 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का, PWBD को 10 साल का, एक सर्विसमैन को एडिशनल 10 साल दिए जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन में बता चुकी हूँ 10th क्लास होना चाहिए, साथ में 50% मार्क्स प्लस आपका ITI होना चाहिए। फीस की बात करें 100 रुपये फीस है SC ST और वुमेन के लिए और PWBD के लिए यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं उनको कितना परसेंट, जैसे कि 40% रिलेवेंट डिसेबिलिटी चलेगी नहीं चलेगी वो यहाँ पर है। तो PWBD यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अप्लाई करने के लिए साइट ये रही www.rrcjaipur.in पर जाकर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम पूरा ध्यान से पढ़िएगा। जिसे इसमें लिया हुआ फोटोग्राफ जो है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 100 DPI होना चाहिए, सिग्नेचर 3.5 इंटू 2.5 का होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 10 दिसंबर है, बता चुकी हूँ 10 दिसंबर, ठीक है। कोई एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है आपको। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट है इसी फॉर्म में जमा करना है आपको, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म इसी में ही जमा होना है सबका। तो जैसा इन्होंने बोला है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सबमिट करना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।